सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोग आज के दिन में ईस्टर के दूसरे इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं। इस इतवार को ईश्वरीय दया का रविवार के रूप में भी मनाया जाता है। स्रोतकर्ता स्रोत 34 पद संख्या 9 में लिखता है, परख करके देखो कि प्रभु कितना भला है, कितना दयालु है, कितना सहनशील है, कितना प्रेममय है। इस बात को परख करके देखो। और आज के दिन के मुख्य विषय है, आज के दिन का मुख्य विषय यह है, हमने प्रभु को देखा है। प्रभु के शिष्य जिन्होंने पुनर्जीवित प्रभु का दर्शन पाया, प्रभु ने उनसे बातचीत की, प्रभु ने उनको विशिष्ट वरदान दिया, यह कहते हुए तुम्हें शांति मिले। उस प्रभु को देखने का अनुभव वो इस प्रकार से साझा करते हुए बताते हैं, हमने प्रभु को देखा है। यानी कि एक अनुभव वो साझा करते हैं। ये आज के दिन का मुख्य विषय है। हम लोग पढ़ते हैं, सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्रित थे, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। अब द्वार बंद किए हुए थे, शिष्य अंदर थे, लेकिन कोई भी बंधन पुनर्जीवित यीशु को रोकता नहीं है। सारे बंधनों को पार करते हुए प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को मिलने जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने दुख भोग, मृत्यु और तीसरे दिन उनके पुनरुत्थान के द्वारा सारे बंधनों को खोल दिया है। मृत्यु के बंधनों को प्रभु ने खोल दिया, अंधकार के बंधनों को प्रभु ने खोल दिया, शैतान की ताकतों के बंधनों को प्रभु ने खोल दिया। कोई भी प्रभु को बंद नहीं रख पाया। वो बंद कब्र का पत्थर स्वर्गदूतों ने लुढ़काया और इस प्रकार से प्रभु कब्र में से बाहर आया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह किसी बंधनों में नहीं है। बंधनों में रहने वाले लोगों के लिए आजाद करने के लिए आए हुए प्रभु यीशु मसीह आज के दिन के सुसमाचार के द्वारा हम सबों को बताते हैं। संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय के कारण द्वार बंद के एकत्रित थे, ईसा उनके बीच में आकर खड़े हुए। सारे बंधनों को पार करते हुए प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए सबसे पहला शब्द, पहला विषय हम सबों के लिए यह दिया गया है, तुम्हें शांति मिले। अभी तुम्हें शांति मिले, ये किसके लिए प्रभु कहते हैं तुम्हें शांति मिले? हालांकि इस प्रसंग के द्वारा हम समझते हैं प्रभु के शिष्य जो द्वार बंद किए कमरे में थे उनके लिए प्रभु संबोधित करते हैं, लेकिन ये संबोधन केवल प्रभु के शिष्यों तक नहीं है। तुम्हें शांति मिले, यह पुनर्जीवित यीशु की एक विशिष्ट आशीष है। तुम्हें शांति मिले, यह सभी लोगों के लिए है। इसलिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, ये किस किस प्रकार के लोगों के लिए प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले। सबसे पहले जो लोग डर गए थे, ईसा के मृत्यु के बाद जो डर गए थे, घबराए हुए थे, परेशान थे, दुखी थे, पीड़ित थे, उन सभी लोगों को प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले। दूसरी बात, प्रभु यीशु ने उन सभी लोगों से कहा तुम्हें शांति मिले, मरियम मगदलेना जैसी लोगों के लिए जो दुखी होकर प्रभु के मरने के बाद दुखी होकर तड़प रहे थे, परेशान थे, पागल जैसा हो चुके थे, अपने सपने बिखरे हुए, अपने अरमान टूटे हुए महसूस कर रहे थे, और प्रभु के उस वियोग में, एक प्रकार से हम कह सकते हैं प्रभु के वियोग में दुखी रोते हुए लोगों के लिए प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले। आगे हम तीसरी बात हम देखते हैं प्रभु ने किन किन लोगों के लिए कहा तुम्हें शांति मिले। जो शिष्य निराश होकर अपने गांव जा रहे थे, एम्माउस नामक गांव था, वहां पर गांव जा रहे थे, देहात में जा रहे थे, क्योंकि उनको भी लगा कि अब सब खत्म हो गया है। इसलिए दुखी होकर, निराश होकर
उदास होकर अपने गांव जा रहे हैं उन निराश लोगों के लिए प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले। आगे प्रभु ने किन लोगों के लिए शांति मिले कहा? प्रभु ने कहा जो लोग घबराए हुए थे, जो लोग संदेह कर रहे थे कि प्रभु सचमुच जी उठे हैं या नहीं उठे हैं, अनेक सवाल दिल में मन में जाग रहे थे, ऐसे लोगों के लिए, संदेह करने वाले लोगों के लिए, घबराए हुए लोगों के लिए प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले। आगे प्रभु यीशु ने किन किन लोगों के लिए कहा तुम्हें शांति मिले? जो लोग अपना सपना टूटा हुआ समझकर अपने पुराने काम धंधे को करने के लिए जा रहे थे, जैसे कि पेतरुस और उसके साथी सब मछली मारने के लिए जा रहे हैं, ये सोच के अब सब काम खत्म हो गया है, यानी कि अब कोई उम्मीद नहीं रही, कोई उत्साह नहीं रहा, कोई सपना नहीं रहा, कोई अपना जो जिम्मेदारी दी उसको क्या निभाना, बस निराश होके अपने पुराने कामकाज को आगे बढ़ाने के लौट के जाने वाले उस निराश शिष्यों के लिए, ऐसे लोगों के प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले। आगे हम देखते हैं जो लोग अविश्वास में पड़े हुए थे, यानी कि विश्वास हो ही नहीं रहता, यहूदी लोग और बहुत सारे अन्य लोग जो विश्वास करने में बहुत ही संघर्ष कर रहे थे, उन सभी लोगों के लिए प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले। यानी कि इसका अर्थ यह है ऐसी शांति प्रभु ने दी जो संसार की चीजें, वस्तु, शक्ति, व्यक्ति नहीं दे सकता है। ऐसी शांति प्रभु ने उन लोगों को दी जो जीवित प्रभु यीशु ही दे सकते थे। मृतकों से जीवित जी उठने वाले प्रभु यीशु ही ऐसी शांति दे सकते। इसलिए प्रभु ने कहा मैं तुम्हें शांति देता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, ये शांति दुनिया की कोई शक्ति व्यक्ति तुमको नहीं दे सकता। ऐसी शांति प्रभु ने दी, यानी कि हर एक व्यक्ति के लिए आज के दिन में प्रभु की उस शांति की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से यही बात कहा था, जिस घर में तुम प्रवेश करते हो उस घर को प्रभु यीशु के नाम से शांति का अभिवादन करने के लिए, यानी कि प्रभु की शांति आज हर एक व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए, हर समुदाय के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हर जगह पर डर है, घबराहट है, भय है, संदेह है, निराशा है, मायूसी है। ऐसे परिवेश में रहने वाले लोगों के लिए प्रभु की शांति की आवश्यकता। इसलिए हम भी उस प्रभु यीशु के नाम से एक दूसरे को शांति का अभिवादन करें, शांति का अभिवादन करते हुए शांति का संचार करने वाले हम सभी बने। आज के लिए दूसरा शब्द है मनन चिंतन करने के लिए, या फिर दूसरा विषय है मनन चिंतन करने के लिए, वह यह है यीशु ने अपना हाथ और बगल शिष्यों को दिखाई। जैसे प्रभु यीशु मसीह बंद कमरे के अंदर रहने वाले अपने शिष्यों से मिलने के लिए आए, उन्हें संबोधित किया तुम्हें शांति मिले, उसके बाद उन्होंने अपनी हाथ और अपनी बगल दिखाई। हाथ में और बगल में क्या था? घाव थे, वो कीलों के घाव थे हाथ में, बगल में वो भाला मार के जो जिसमें रक्त और जल बाहर निकला था, वो बगल दिखाई, हाथ और बगल दिखाई, यानी कि वो सचमुच जी उठे हैं। इस बात का एक प्रूफ, एक सबूत देते हुए प्रभु क्या संदेश देते हैं? मेरे घावों के द्वारा तुम्हारे घाव मैंने चंगे किए हैं। मैंने अपने हाथ में, शरीर में, पाँव में, पूरा बदन में घाव हासिल करते तुम्हारे अंदर की जो चोटें थी, जो घाव थे, जो दर्द था, उसको मैंने मिटाया है, मैंने चंगाई दी है। यह संदेश प्रभु देता। आज के दिन में अगर हम लोग दुखी हैं या हम लोग घायल हैं, किसी न किसी प्रकार से हम लोग चोटिल हैं, इसीलिए हमारा रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार से चोटिल, घायल लोगों को चंगाई देने के लिए आए थे। इसलिए प्रभु ने अपने घावों के द्वारा हमें चंगाई प्रदान की है। तीसरा शब्द आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हुए। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हुए। स्रोतकर्ता लिखता है स्रोत 34 पद संख्या 6 में, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ, यानी कि जो प्रभु को देखता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है और वह व्यक्ति आनंदित होता है। क्योंकि प्रभु आनंद का स्रोत है, शांति का स्रोत है, क्षमा का स्रोत है, प्रेम का स्रोत है। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, यानी कि प्रभु पर भरोसा रखो, विश्वास करो और प्रभु तुम्हें शांति देगा, आनंद देगा। और प्रभु से ही हमें आनंद मिलता है, संतुष्टि मिलती है, खुशियां मिलती है। इसलिए प्रभु की ओर दृष्टि लगा के रखने के लिए प्रभु का वचन हमें बुलाता है। चौथा शब्द आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, हमें इस दुनिया में भेजा गया है
कि हम प्रभु का आनंद का संदेश सुनाएं। हमें इस दुनिया में भेजा गया है जिससे कि हम इस दुनिया में प्रभु का आनंद का संदेश सुनाएं। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। ईसा ने उनसे फिर कहा, मैं तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद ईसा ने फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। जिस प्रकार से पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यानी कि प्रभु का आनंद जो महसूस कर रहे थे प्रभु के शिष्य, उस आनंद का संदेश सुनाने के लिए, आनंद का संदेश सुनाने के लिए प्रभु ने अपने शिष्यों को भेजा। आज के दिन में भाइयों बहनों, मेरा और आपका, हम सबों का परम कर्तव्य है, जिम्मेदारी यह है, आनंद का संदेश को सुनाएं, मुक्ति का संदेश को सुनाएं, उद्धार का संदेश को सुनाएं, शांति का संदेश को सुनाएं, जो कि आज के दिन में हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए, हर समुदाय के लिए, हमारे देश के लिए, देश के हर नागरिकों के लिए आवश्यक है। शांति का संदेश, मुक्ति का संदेश, उद्धार का संदेश, और इस प्रकार से शांति, क्षमा का, भाईचारा का संदेश बहुत ही ज़रूरी है। इसको फैलाने के लिए प्रभु ने कहा, और ये संदेश पुनर्जीवित प्रभु यीशु ने हम सबों को दिया है। उसका अनुभव को हम लोग लेकर जाएं और आनंद का संदेश हम सभी सुनाएं। पांचवा शब्द आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए प्रभु यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। यानी कि प्रभु का संदेश वाहक बनने के लिए प्रभु के आत्मा से भर जाना बहुत ही ज़रूरी है। आत्मा का अभिषेक पाना बहुत ही ज़रूरी है। आत्मा के द्वारा संचालित होकर जीना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए प्रभु ने कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। पवित्र आत्मा के बगैर हम प्रभु का कार्य नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा से संचालित होकर ही हम प्रभु का कार्य कर सकते। इसलिए प्रभु ने कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, और अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा प्रभु ने दे दिया। पवित्र आत्मा से भर जाओ और संचालित हो जाओ। पवित्र आत्मा के बिना इंसान के अंदर कोई बल नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। वही पवित्र आत्मा हमें प्रभु के कार्य के लिए तैयार करता है, बल और हिम्मत और साहस प्रदान करता है। इसलिए प्रभु ने अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए तैयार किया, पवित्र आत्मा दे दिया, ताकि वह प्रभु का कार्य, आनंद का संदेश को, शांति का संदेश को, प्रेम का संदेश को, शांति क्षमा का संदेश को एक दूसरे के साथ बांट सकें। छठा शब्द आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, लोगों के पाप क्षमा करने का कार्य प्रभु ने हम सबों को दिया। यानी कि हर एक व्यक्ति को प्रभु ने उनके पापों की क्षमा प्राप्त करने का कार्य दिया। यानी कि पाप इंसान को बंधनों में डालता है और ऐसे बंधनों में ले चलता है। पाप इंसान को जकड़ के रखता है, इंसान को कुंठित करता है। उनके जीवन में धीरे धीरे आनंद खत्म होता है, खुशियाँ खत्म होती है, शांति खत्म होती है और दुख आता है। इसलिए प्रभु ने ये संदेश हम सबों को दिया, ये कार्य हम सबों को सौंपा कि हम लोगों को हर प्रकार के पाप से दूर रहना के लिए सिखाएं, स्वयं पाप से दूर रहें और आज़ादी का जीवन जीने के लिए हम सभी एक दूसरे को प्रेरणा दें। और उसके लिए हमें प्रभु की ज़रूरत है, प्रभु के आत्मा की आवश्यकता है। सातवां शब्द है आज के दिन में हम सबों को प्रभु ने दिया है, हमने प्रभु को देखा। इस बात का ऐलान करते हैं प्रभु के शिष्य, यानी कि एक अनुभव, हमने प्रभु को देखा है, प्रभु को सुना है, प्रभु का स्पर्श पाया है, प्रभु का अनुग्रह पाया है, आशीष पाई है। इस बात का अनुभव बांटने के लिए प्रभु हम सबों को चुनता है, बुलाता है। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम लोग प्रभु के दया के इस इतवार को मनाते हैं, प्रभु की दया के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु की दया की दृष्टि हम सभी लोगों पर बनी हुई है। तमाम प्रकार के हमारे गुनाह, गलती, पाप, अपराधों के बावजूद उसका प्रेम खत्म नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ। वो प्यार करता है, बेहद प्यार करता है और उसकी दया की दृष्टि हम सबों पर बनी हुई है। और इसी बात को अनुभव करते, उस अनुभव को साझा करें, दूसरे के साथ बांटें। इस प्रकार से प्रभु के नाम की महिमा करें। हम सभी इस बात को बड़े गर्व के साथ, बड़े हिम्मत और साहस के साथ बोल सकें कि हमने प्रभु को देखा। यानी कि इस बात का अनुभव हम बांटें कि हम प्रभु में हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु में फल रहे हैं, प्रभु में तरक्की कर रहे हैं। इस बात का संदेश हम दें, ताकि हर एक व्यक्ति को जब प्रभु का संदेश मिले, वह संदेश लोगों को आज़ाद करे, छुटकारा दे, जीवन दे, खुशियाँ दे, आनंद दे, शांति दे। और वो प्रभु की शांति का संचार हर जगह फैलने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे पूरे देश भर में, देश के नागरिकों के जीवन में, हम सबों के जीवन में वही शांति, वही आनंद, वही खुशियाँ रहे। और उसके लिए हमें पाप से दूर रहना होगा,
पवित्र आत्मा से संचालित होकर जीवन हो बिताना होगा, प्रभु का दर्शन करना होगा, प्रभु से बातचीत करनी होगी, प्रभु का अनुभव हासिल करना होगा और प्रभु हम सबों को ज़िंदगी में आगे बढ़ाएगा, प्रभु के संदेश वाहक बनाएगा, प्रभु के शांति का वाहक हम सभी बनेंगे। वही प्रभु हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।